गौरव भाटिया जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। आप बीजेपी अभी तक हमें संगीत रागी जी और मुफ्ती शमीम कासमी ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन गौरव भाटिया जी, सबसे पहला सवाल, क्या ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है, पार्टी की अधिकृत लाइन, कि मुसलमानों को मंदिर के मस्जिद को दे देना चाहिए हिंदुओं को और प्रस्ताव लेकर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर त्रिशूल, वहां पर देव प्रतिमा, वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये मंदिर था? दीपक जी, सर्वप्रथम तो ये कहूंगा, जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, इसको केवल 120 करोड़ हिंदू स्वीकारते नहीं हैं, बल्कि मैं समझता हूं हर नागरिक स्वीकारेगा। और हर वो नागरिक स्वीकारेगा जिसकी आस्था देश के संविधान में है और सौहार्द बढ़ाने में है। मैं उनके वक्तव्य को सुन रहा था, कुछ प्रमुख बातें सामने आई। हम ये सब जानते हैं किस तरह से वहां त्रिशूल के निशान, किस तरह से वहां कमल के निशान, वहां पे शिवलिंग पाया गया है। और उसके बावजूद भी आप सोचिए, हिंदू समाज जो है कितना सहिष्णु है, कोई हिंसा नहीं बढ़ा रहा, बल्कि जो न्याय संगत रास्ता है, न्यायालय के समक्ष जाके अपनी गुहार लगा रहा। लेकिन आज हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए दीपक जी कि वो भी अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछें कि अगर पहले आक्रांताएं हुई, और ये बात सही है कि जो अभी के मुसलमान हैं उनका इसमें कोई हाथ नहीं था, तो क्या अगर एक ऐतिहासिक गलती कुछ आक्रांताओं ने करी है, तो हिंदू समाज जो कि आपके साथ भाईचारा निभाता है, हर ईद मनाता है, गले लगाता है, उसके इष्ट जहां पे हैं उनको वो मंदिर का परिसर जो आपके कब्जे में है वो नहीं दिया जा सकता। ये बात उन्होंने उठाई और मैं समझता हूं ये न्याय संगत है। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, हमें एक बात समझनी होगी कि भारत में पंथ निरपेक्षता है, संविधान से चलता है, सभी धर्म हैं। दीपक जी, हमें ये तय करना होगा कि पहले राष्ट्र आता है, राष्ट्र सर्वोपरि है या धर्म सर्वोपरि है। और इसका एक और मायने है, हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि संविधान कुछ कहता है, कुछ हक, मूल अधिकार नागरिकों को देता है, और दूसरी तरफ धार्मिक ग्रंथ कुछ और कहता है। अब अगर आप धार्मिक ग्रंथ से ही चलेंगे तो जो समाज में एक सौहार्द है, जो एक बैलेंस बना हुआ है, वो बिगड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यह भी बात बहुत अच्छी कही। तीसरी मैं बड़ी बात आपको बताता हूं। एक बात बताइए, ऐसा है अगर सर्वे करे या सर्वे हो वहां परिसर का दूध पानी का पानी हो जाए, इससे किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूं कि चलिए हम लोग कुछ गलत कहते हैं, तो भी अगर सर्वे होगा तो सच सामने आएगा। और ये हो रहा है न्यायालय के आदेश से, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें आदेश पारित किए हैं। जब आप ऐसा वक्तव्य देते हैं जैसा जहरीले षड्यंत्र ओवैसी जी ने आज दिया, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आपकी आस्था संविधान में नहीं है और आप कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक याद आपको दिला दूं, पिछले साल की बात है, ये जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है ना, न्यायालय का फैसला आया दीपक जी, और जब वहां पे निरीक्षण के लिए लोग जा रहे थे, सर्वे होने जा रहा था, तो उन्होंने कहा हम घुसने नहीं देंगे। कोर्ट गला काटने के लिए कहेगा तो क्या काटने देंगे? अब आप मुझे बताइए, इस तरह का बयान अगर आने लगे किसी इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो समझती है वो न्यायालय से ऊपर है, तो ये तो कतई उचित नहीं है। इसलिए न्यायालय में आस्था रखे। एक दूसरा, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, मुस्लिम समाज को वो आत्मचिंतन करे और सौहार्द बना रहे। जो फैसला न्यायालय का आता है वो सर मान्य है और सर आंखों पर है। ठीक है, मुझे बताइए कलीमुल हाफिज साहब, एक मस्जिद के अंदर त्रिशूल कहां से आ गया, देव प्रतिमा कहां से आ गई, कमल का फूल कहां से आ गया, हाथी की सूंड कहां से आ गई, और एक दीवार साफ साफ दिखाई देती है, पश्चिमी दीवार, जो एक मंदिर की हो सकती है, मस्जिद की हो ही नहीं सकती। नहीं दीपक चौरसिया साहब, 2014 से पहले एक वर्ड होता था कि ये मैटर सब जुडिस है, हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब तो उस सब सारी संवैधानिक संस्था और परंपरा और मर्यादाओं का सब ने ताक पे उठा के रख दी है। एक संवैधानिक
पद पे बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री, जिसके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में, अरे मुख्यमंत्री वहीं की क्या पे ये केस चल अभिव्यक्ति रहा की है, आजादी नहीं होती अदालत में विचाराधीन है। अभी इसका आना है जो सही को सही नहीं कह सकता। नहीं, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, और कह तो इवन मीडिया का आदमी भी नहीं सकता जब तक वो विचाराधीन केस है। लेकिन अब तो मीडिया में तो जो भी कुछ हो रहा है सब हम और आप सब देख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री एक विचाराधीन मामले को इस तरह से कहता है कि इसको मस्जिद कहना, यानी जहां पे 350 साल से नमाज हो रही हो, 350 साल के पहले क्या होता था ये भी बताइए ना। पहले भी अंग्रेजों ने 350 साल से पहले क्या होता था ये भी बताइए ना कल बोलिए। नहीं, 350 साल से पहले क्या होता था ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो चुका है कि सन 47 में जिस मस्जिद दोहरी बात हो गई, वो वही रहेगा, और ये हमारी संविधान, ये हमारी संसद ने तय किया है। लेकिन आज हमारा मीडिया इस पर सवाल नहीं उठा रहा कि मुख्यमंत्री आखिर इस तरह की संवैधानिक पद पे बैठ के ऐसी बात कर सकते हैं। इनसे बेहतर तो वो कल्याण सिंह थे, जिन्होंने हलफनामा देके झूठ बोला और सजा पाई, और वो मस्जिद तोड़वा दी। तो कम से कम उन्होंने झूठ तो ये बोला कि मैं मस्जिद की हिफाजत करूंगा, नहीं कर पाए। सच को सच कह रहे हैं मेरे भाई, समझिए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती? आपकी है, ओवैसी साहब की है, बाकी लोगों की है। नहीं, मुख्यमंत्री सबके मुख्यमंत्री हैं। वो मस्जिद वालों के भी मुख्यमंत्री है, मंदिर वालों के भी मुख्यमंत्री तो वो एक ऐतिहासिक तथ्य कह रहे हैं। क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक तथ्य कहने का अधिकार योगी आदित्यनाथ जी को नहीं है? कि मुझे लगता है कलीमुल भाई को वैसे मुख्यमंत्री पसंद आते हैं जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। उन्हें ऐसे मुख्यमंत्री पसंद आते हैं जिन्होंने कार से वो गोली चलवाई। उन्हें ऐसे मुख्यमंत्री पसंद आते हैं जिनके मंत्री संविधान की शपथ लेने में भी अपने आप को नीचा महसूस करते हैं। अब आपके मुद्दे पे आता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं और लीगल बात रख रहा हूं आपके सामने दीपक जी, स्टेट ऑफ यूपी इस केस में कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, ना इसमें एक कंटेस्टिंग लिटिगेंट है। ये जो केस है अंजुमन इंतजामिया और हिंदू पक्षकारों के बीच में है। मैं कलीमुल भाई की बात से बिल्कुल सहमत होता। अगर स्टेट ऑफ यूपी इसमें एक एक्टिव रोल प्ले कर रही होती तब मैं कहता कि एक मुख्यमंत्री को इसमें बयान नहीं देना चाहिए था। पर ये दो पक्षकारों के बीच का प्राइवेट डिस्प्यूट है, और अगर अभिव्यक्ति की आजादी आपको है तो अभिव्यक्ति की आजादी मुख्यमंत्री को भी है। और आज मैं ये भी बात रखना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बनारस की सिविल कोर्ट हो, इसमें किसी भी कोर्ट ने रेस्ट्रेंट ऑर्डर, गैग ऑर्डर नहीं पारित किया है। इसीलिए आज हम और आप इस बारे में बात कर पा रहे हैं। पर कलीमुल भाई और बाकी लोग चाहते हैं कि इस बारे में बात ना हो, क्योंकि उसका कारण है दीपक जी, उसका कारण है ये जो 3 गुंबद है इसके नीचे कटे हुए हिंदू मंदिर के शिखर हैं। उसका कारण यह है दीपक जी कि व्यास जी नवंबर 1993 तक उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके उनको तहखाने से और पूरे परिसर से बाहर फेंक दिया गया। उसका कारण यह है दीपक जी कि हिंदू समाज के लोग आज भी इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल की चौखट पे साल में एक बार पूजा कर रहे हैं अपनी मां श्रृंगार गौरी का, जिनका ओरिजिनल मूल स्थान इस तथाकथित बैरिकेडिंग के अंदर हुआ करता था। उसका कारण यह है दीपक जी कि जो इस तथाकथित मस्जिद के खंबे हैं, पिलर्स है, वो आज भी चीख चीख के कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर के खंबे हैं। उसका कारण यह है दीपक जी कि उसके अंदर जो आज भी शिवलिंग मौजूद है, जिसके ऊपर वजू किया जा रहा था, जिसको फाउंटेन कह रहे थे, उसकी जब हम जांच की मांग कर रहे हैं तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसका कारण यह है दीपक जी कि वो पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, पर उसको ये मानने को तैयार नहीं है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सेंट्रल डोम के नीचे जांच करवा लीजिए, सेंट्रल डोम के नीचे जांच कराइए, वेस्टर्न वॉल की जांच कराइए, पता चलेगा कि ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी कि उससे पहले की थी। हमारा क्लियर केस है कि औरंगजेब से पहले की बनी हुई ये स्ट्रक्चर है। आप 400 साल से पूजा कर रहे हो, हजारों साल से, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से काशी का महत्व है हमारे समाज के लिए। 12 ज्योतिर्लिंगों की हम पूजा करते हैं, उसमें 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। उस 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में भी जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो भगवान आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जिसको तहस नहस करने की कोशिश आक्रांताओं ने की है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सनातन समाज जाग उठा है, और कोर्ट के माध्यम से हम ये लड़ाई जीतेंगे और लोगों के सामने वर्डिक्ट रखेंगे। और वो दिन आएगा दीपक जी जब हम उस मंदिर में भव्य मात्रा में पूजा कर रहे होंगे, रुद्राभिषेक कर रहे होंगे और अपने महादेव को जलाभिषेक कर रहे होंगे। ठीक है।